हल करना हम सीख रहे हैं। तो आज हम उदाहरण से समझते हैं बोर्डमास नियम को आप और किस तरह से अप्लाई करेंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए एक सवाल हमने लिखा है 50 भाग 10 गुणा 5 प्लस यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है 20 भाग 4 गुणा 7। ये सवाल है। अब इसे हम बोर्डमास नियम के आधार पर हल करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक चीज देखेंगे, क्या इसमें कोई ब्रैकेट है? तो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर छोटा ब्रैकेट दिया गया है। यदि कोई ब्रैकेट आता है किसी व्यंजक में तो आप सबसे पहले उस ब्रैकेट के अंदर जो संक्रियाएं हैं उन्हें हल करेंगे। तो आप इसको यहाँ पर 50 भाग ये ऐसे ही लिखा जाएगा और पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको सोल्व करेंगे। यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए 20 को भाग करना है 4 से। अब 20 को भाग करेंगे 4 से तो आएगा 5 और गुणा 7, ब्रैकेट ऐसे ही लगेगा। अगली लाइन में 50 भाग 10 गुणा 5 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर है 5 को गुणा करनी है 7 से, तो 5 को हम 7 से गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर आएगा 35, तो हम यहाँ पर 35 लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, अब हम 50 को भाग करेंगे 10 से। यहाँ देखिए भाग है, गुणा है, फिर जोड़ का निशान है। ब्रैकेट के अंदर जो संक्रिया थी वो हमने पूरी कर दी है। जब तक ब्रैकेट के अंदर की संक्रिया पूरी हुई है हमने इधर के जो नंबर है, जो संक्रियाएं हैं, इनको ऐसे ही लिखा है। अब 5 सत्ते 35, हमने 35 लिख दिया है और ब्रैकेट हट जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए भाग गुणा जोड़, तो बोर्डमास नियम के आधार पर ब्रैकेट हल कर दिया है। उसके बाद भाग है, भाग का नंबर है, का इसमें नहीं है, तो हम भाग करेंगे 50 को 10 से। 50 को 10 से भाग करेंगे तो 10 से जब भाग करेंगे 50 को तो आएगा 5, तो 10 पंजे 50, यहाँ पर लिखा जाएगा 5। 50 के और 10 के इन दोनों के स्थान पर और भाग करके 5 आ गया है, तो ये जो हिस्सा है ये अब समाप्त हो जाएगा। फिर आगे जो बचा है गुणा 5 प्लस 35, तो अब क्या करना है, 5 की 5 से गुणा करेंगे, 5 की 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 25, 5 की 5 से गुणा कर देंगे 25 प्लस 35। अब क्या करना है, अंत में जोड़ की संक्रिया है, इसमें गुणा हमने कर दी है, पहले भाग हुआ है फिर गुणा हो गई है, अब जोड़ है। अब हम 35 को 25 में जोड़ देंगे, 35 को 25 में जोड़ देंगे। इकाई का नंबर इकाई से जोड़ना है, दहाई का नंबर दहाई से जोड़ना है। 5 और ये 5 10, 10 की 0, एक हासिल लगेगा, 3 और 2 5 और एक हासिल 6, तो ये आ जाएगा 60। तो इस तरह से ये हमने बोर्डमास नियम के आधार पर इस व्यंजक का हल किया है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब ये दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, इसको हमें बोर्डमास नियम की सहायता से हल करना है। तो सबसे पहले तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, एक मझला ब्रैकेट है और मझले ब्रैकेट के अंदर जो व्यंजक लिखा है उसमें भी एक छोटा ब्रैकेट है। तो आपका नियम कहता है कि आप पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और उसके बाद घटाओ। तो ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, तो आप पहले उसे हल करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट दिया गया है। तो देखिए इस ब्रैकेट में आपका ये छोटा ब्रैकेट है, इसमें 15 को भाग करनी है 3 से, उसके बाद 4 से गुणा करेंगे और फिर 2 घटाएंगे, फिर ये छोटा ब्रैकेट हट जाएगा। उसके बाद फिर आप मझले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो हम बाकी के जितने भी यहाँ पर व्यंजक में ये संक्रियाएं हैं इन्हें ऐसे ही लिख देंगे, जो पद दिए गए हैं इन्हें आप ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ आप छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले, इन्हें ऐसे ही लिखना है। प्लस यहाँ पर ये मझला ब्रैकेट 20 प्लस 7 माइनस, अब छोटे ब्रैकेट के अंदर आपको काम करना है। आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 15 को भाग कर देंगे 3 से, 3 से भाग कर देंगे 15 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 4 माइनस 2, और फिर इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे और ये मझला ब्रैकेट। इसके बाद क्या करना है, 120 भाग 15 गुणा 7, इन्हें ऐसे ही लिखना है। अभी
जब तक पूरा ब्रैकेट सोल्व नहीं हो जाते, जब तक आप इन्हें ऐसे ही लिखते जाएंगे। प्लस 20 प्लस 7 माइनस, अब देखेंगे 5 और 20, तो इसकी और इसकी कर देंगे गुणा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 माइनस 2, ब्रैकेट बंद, और फिर ये मझला ब्रैकेट भी बंद। इसके बाद 120 भाग 15 गुणा 7 प्लस, अब क्या करना है 20 प्लस 7 माइनस, अब देखें 20 में से 2 घटेंगे 18 बचेंगे, 20 में से 2 घट करके 18 बचेंगे, तो ये ब्रैकेट पूरा हल हो जाएगा और ये छोटा ब्रैकेट हट जाएगा। तो 20 में से 2 घटेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे 18, ब्रैकेट छोटा पूरा सोल्व हो गया है, तो ये छोटे ब्रैकेट को हटाना है और बस ये अंत में मझला ब्रैकेट लगेगा। अब छोटा ब्रैकेट समाप्त हो गया है। इसके बाद क्या करना है, अब हम मझले ब्रैकेट के अंदर की जो संक्रिया है उसे करेंगे। 120 भाग, इन्हें आप ऐसे ही लिखते जाएंगे, गुणा 7 प्लस, अब देखिए यहाँ पर जोड़ है और घटाव है, तो पहले जोड़ होगा फिर घटाना है। 20 में 7 जोड़ देंगे 27, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लीजिए, 20 और 7 जोड़ देंगे तो 27 और माइनस 18, यहाँ पर आ जाएगा 18। इसके बाद क्या करना है, अब अगली लाइन में यहाँ पर लिखना है 120 भाग 15 गुणा 7 प्लस, अब देखिए 27 में से 18 घटाएंगे 9 बचेंगे और मझला ब्रैकेट भी हट जाएगा, तो यहाँ पर लिखना है आपको 9। हमने पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर की संख्याएं पूरी की, उसके बाद फिर हम मझले ब्रैकेट के अंदर की संख्याएं पूरी करेंगे। यहाँ जोड़ था फिर घटाव था, 20 में 7 जोड़ दिए हैं 27 में से अगली लाइन में 18 को घटाया तो बचे हैं 9। अब हमारे पास ये बड़ा व्यंजक छोटा रूप लेकर के इतना रह गया है, अब हमें इसे सोल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए भाग है, गुणा है, जोड़ है, तो आप क्या करेंगे 120 को भाग कर देंगे 15 से, 120 को 15 से भाग करेंगे तो आएगा 8, 15 8 120 गुणा 7 और प्लस 9, अब ये बच गए हैं। अब क्या करना है, 8 की 7 में कर देंगे गुणा, क्योंकि भाग के बाद आपका गुणा है, गुणा के बाद जोड़ है, तो 8 की 7 में गुणा कर देंगे तो आएगा 56, 8 7 56 प्लस 9। अब इस लाइन में क्या करना है, 56 में 9 जोड़ देंगे, 56 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 56 और 9 होते हैं 65, तो आप लिखेंगे 65। तो इस तरह से हमने बोर्डमास नियम की सहायता से इस व्यंजक का हल कर दिया है। पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट के अंदर अगर कोई ब्रैकेट दिया गया है तो आप पहले उसे ही हल करेंगे। जैसे यहाँ पर मझले ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट था तो आप छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, छोटे ब्रैकेट के बाद आप फिर बाहर का जो ब्रैकेट होता है उसे हल करते हैं। तो इस तरह से ये संक्रियाएं हैं, अगर नियम के हिसाब से करेंगे तो उत्तर बिल्कुल सही आएगा, और अगर नियम आपने उल्टा कर दिया, आपने पहले भाग नहीं करके गुणा